नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। इस समय नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं। माता रानी की विशेष कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे और नवरात्रि के हमारी तरफ से हार्दिक आप सभी को शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि जीवन में आप आगे बढ़ें। आपका जो लक्ष्य है उसमें आप समर्पित होकर काम करें, जिसमें कि आपको सफलता मिले। आज हम बात करते कुछ नई चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। आज हम वन लाइनर फैक्टर की बात करेंगे। एक दो लाइनों के क्वेश्चन रहेंगे, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल के आएंगे वस्तुनिष्ठ टाइप के। तो हम वस्तुनिष्ठ ना बना के हमने वन लाइनर फैक्टर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो टॉपिक पे चर्चा की है उनको हम आपको क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको आप कई पार्टों में देखेंगे, कितने पार्ट के रूप में आ रहे हैं। बीच बीच में हम आपको बदल के कुछ न कुछ, जैसे कि खाने का जायका होता है, एक ही एक चीज़ खाते रहते, थोड़ा सा बदलता रहे। तो हम आज आपको वन लाइनर फैक्टर के रूप में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं जो कि अत्यंत उपयोगी हैं आप सभी के लिए। चलिए बात करते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किंग्सले डेविस ने 3 प्रकार की पृथकता बताई है। अगर कभी आ जाए कि किंग्सले डेविस ने कितने प्रकार की पृथकता बताई है, तो आप कहोगे 3 प्रकार की। कौन कौन? पूर्ण पृथकता, अर्थपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण पृथकता, आंशिक पृथकता। तो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, किसी भी तरीके से घुमा के पूछेगा आपसे बन जाएगा। किंग्सले डेविस ने 3 प्रकार की पृथकता बताई है। पूर्ण पृथकता, अर्थपूर्ण उद्देश्यपूर्ण पृथकता और आंशिक पृथकता। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के 3 आधार बताए हैं। कौन कौन से? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के कौन कौन आधार बताए हैं। संपत्ति, शक्ति, परिस्थिति। वेबर ने सामाजिक स्थिरीकरण के कितने आधार बताए हैं? 3। संपत्ति, शक्ति, परिस्थिति। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि गिलिन एवं गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। कितने? गिलिन एवं गिलिन ने सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। उसमें आपका है सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गिलिन महोदय ने सामाजिक प्रक्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। 3। सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है? समझौता 3 प्रकार का होता है। समझौता कितने प्रकार के होते हैं? समझौते 3 प्रकार के। एक होता है भौतिक समझौता, जैविकी समझौता, सामाजिक समझौता। क्वेश्चन आ जाए कि समझौते कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भौतिक, जैविक, सामाजिक। फिर देखते हैं सिंधी एंड गोस्वामी ने कौन सी 2 प्रकार की प्रतिस्पर्धा बताई है। कितने? सिंधी एंड गोस्वामी की बहुत अच्छी बुक है, वो आपके राइटर हैं। उन्होंने 2 प्रकार की प्रतिस्पर्धा बताई है, संस्थात्मक प्रतिस्पर्धा और असंस्थात्मक प्रतिस्पर्धा। चलिए आगे फिर देखते हैं। गिलिन ने प्रतिस्पर्धा के 2 कौन से प्रकार बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, जिसे हम चेतन प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। दूसरा उन्होंने बताया है अवैयक्तिक प्रतिस्पर्धा, जिसे हम अचेतन प्रतिस्पर्धा के नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। किसने यह कोटेशन दिया है? C.H. कूले ने। किसने दिया है कोटेशन? C.H. कूले ने कि प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। कूले। हैविलैंड ने विद्रोह के 3 प्रकार बताए हैं। हैविलैंड महोदय ने विद्रोह के कितने प्रकार बताए? 3। पारिवारिक विद्रोह, राजनीतिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह। कितने प्रकार के विद्रोह बताए हैविलैंड ने? 3। पारिवारिक विद्रोह, राजनीतिक और सैनिक। पुष्पेंद्र शुराना के अनुसार विद्रोह के 2 प्रकार हैं। मेरे नाम के अनुसार है, जो मेरा नाम है उसी के आधार पर एक विद्वान हैं
सुराना जी, पुष्पेंद्र सुराना के अनुसार विद्रोह के 2 प्रकार हैं, व्यक्तिगत विद्रोह और सामूहिक विद्रोह। चलिए एक बात और देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। किसने कहा है? किम्बाल यंग ने। किसने कहा है? किम्बाल यंग ने क्या कहा है कि सामाजिक प्रतिमान समूह की क्या है? अपेक्षाएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन अगला देखते हैं कौन सा क्वेश्चन 1 लाइनर फैक्टर के रूप में निकल के आ रहा है। बीच बीच में कुछ न कुछ चेंज होते रहने चाहिए, तो चेंज हम आपके लिए थोड़ा सा ला रहे हैं। इसमें हर प्रकार की बस होना चाहिए, हमारे ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। कहाँ से मिल रहा है ये हमें देखना जरूर नहीं है, ज्ञान मिलना चाहिए। एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, एक अर्थ में व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। किसका कोटेशन है? रियूटर एवं हाल्ट का है कि एक अर्थ में व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है, रूटर एवं हाल्ट। किस समाजशास्त्री ने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग की संज्ञा दी है? समनर। बहुत अच्छा कोटेशन निकल के आ रहा है। किस समाजशास्त्री ने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग की संज्ञा दी है? आपका कहा है समनर ने। मेकाई एवं पेज ने 2 प्रकार के संघर्ष बताए हैं। 50 बार दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। ऐसी चीज़ें मिल रही हैं आपको बिल्कुल से पूरा समझ लो कि अत्यंत महत्वपूर्ण सोशियोलॉजी आपके लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मेकाई एवं पेज ने 2 प्रकार के संघर्ष बताए। कौन कौन? प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष। आंशिक संघर्ष एवं पूर्ण संघर्ष किसने बताए? मेकाई एवं पेज ने। हॉपर ने क्रांति के 2 प्रकार बताए हैं। कितने? हॉपर ने क्रांति के 2 प्रकार बताए हैं, हिंसात्मक क्रांति, अहिंसात्मक क्रांति। कौन से दोस्तों? हॉपर ने क्रांति के कितने प्रकार बताए? 2। एक होती है हिंसात्मक क्रांति, एक होती है अहिंसात्मक क्रांति। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के समर्थक थे और आपके सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद हिंसात्मक हिंसा के द्वारा क्रांति लाना चाहते थे। चलिए जिस तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक नरम दल था जो कि अहिंसात्मक क्रांति का समर्थक था, एक गरम दल था जो कि हिंसात्मक क्रांति का समर्थक था। आगे हम देखते हैं मार्क्स ने आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण माना है। किसने? मार्क्स महोदय ने आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण माना है। जोन्स लिखते हैं कि व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। क्या? व्यवस्थापन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। क्या है? व्यवस्थापन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। गिलिन ने व्यवस्थापन को 2 प्रकार बताए हैं, समन्वयात्मक व्यवस्थापन और अधीनस्थ व्यवस्थापन। आगे हम देखते हैं कि कूले महोदय ने प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। कूले महोदय का छोटा सा कोटेशन है, बड़ा अच्छा कोटेशन है कि कहीं आ जाता है कि प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालती है। किस समाजशास्त्री ने कहा है? C.H. कूले ने। प्रत्यक्ष संघर्ष अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात कौन करते हैं? मेकाई एवं पेज करते। किसकी? प्रत्यक्ष संघर्ष व अप्रत्यक्ष संघर्ष की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि तात्कालिक संघर्ष, पूर्ण नियोजित संघर्ष की बात विलियम जे गुडे। कौन संघर्ष? तात्कालिक संघर्ष और पूर्ण नियोजित संघर्ष विलियम जे गुडे के अनुसार। गिलिन ने संघर्ष के 5 स्वरूप बताए। किसने? गिलिन ने संघर्ष के कितने बताए? 5 स्वरूप। पहला क्या है? वैयक्तिक संघर्ष, दूसरा प्रजातीय संघर्ष, तीसरा वर्गीय संघर्ष, चौथा राजनीतिक संघर्ष और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। ठीक है। पुष्पेंद्र सुराना के अनुसार संघर्ष के 4 कौन कौन से स्वरूप हैं? जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष, भाषाई संघर्ष। संघर्ष
अचेतन, वैयक्तिक, अनिरंतर, हिंसक, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बहुत अच्छी बात है। संघर्ष क्या है? चेतन, वैयक्तिक, अनिरंतर, हिंसक, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा क्या है? प्रतिस्पर्धा है आपका अचेतन, अवैयक्तिक, निरंतर, अहिंसक प्रक्रिया है। आगे हम देखते हैं कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। किस व्यक्ति ने कहा है? मेकाई बर्नपेज ने। क्या कहा है कि समाज क्या है? संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। चलिए ऊपर जो हमने पढ़ा है थोड़ा उसको रिवाइज कर लें। पुष्पेंद्र शुराना ने कितने प्रकार के विद्रोह बताए? 3 व्यक्तिगत विद्रोह, सामूहिक विद्रोह, ठीक है। और आपका हेविलैंड ने कितने बताए? 3 बताए। पारिवारिक विद्रोह, राजनीतिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह। गुडे ने कितने बताए? आपका भौतिक विरोध, लिखित विरोध, प्रत्यक्ष विरोध, अप्रत्यक्ष विरोध। और विरोध के स्वरूप कितने हैं? आपका भाषा द्वारा, भंगिमा द्वारा और असहयोग द्वारा और प्रबल विरोध के द्वारा। चलिए आगे हम देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। किस महोदय ने कहा है? ये आपका मेकाई बर्नपेज महोदय कहते हैं। क्या कहते हैं? समाज क्या है? परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है। सभी वस्तुएं परिवर्तन के भाव में हैं। कौन कहता है? हेराक्लिटस ने कहा है। क्या कहा है? कि सभी वस्तुएं क्या हैं? परिवर्तन के भाव में हैं। परिवर्तन का संबंध किस चीज़ों से है? वस्तु से है, समय से है, भिन्नता से है। परिवर्तन का संबंध किन चीज़ों से? 3 चीज़ों से, वस्तु, समय, भिन्नता। सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है। प्रगति की अवधारणा गिरगिट के समान है। मेकाई महोदय कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे गिरगिट अपना रंग बदलती है, ऐसी प्रगति रंग बदलती रहती है। आज कुछ प्रगति, कल दूसरे है। ऑब हाउस ने अपनी पुस्तक सोशल डेवलपमेंट में विकास के 4 मापदंड बताए। किसने? ऑब हाउस महोदय ने। पहला बताया उन्होंने मात्रा में वृद्धि, कार्य क्षमता, आपसी सहयोग, स्वतंत्रता। चलिए आगे देखते हैं। क्रांतियाँ मानव की दमित इच्छा की मुक्ति का परिणाम है। कौन कहता है? फ्राइड। बहुत अच्छा कोटेशन है। क्रांतियाँ मानव की दमित इच्छा का मुक्ति का परिणाम है। उन लोगों की इच्छा का दमन होता है तो वे मुक्ति पाने के लिए क्रांति करते हैं। हिंसात्मक क्रांति, अहिंसात्मक क्रांति। हॉपर ने अपनी पुस्तक रेवोल्यूशनरी प्रोसेस में बताया है। मार्क्स ने आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण माना है। मार्क्स महोदय ने आर्थिक विषमता को क्रांति का प्रमुख कारण माना है। आगे हम देखते हैं कि आगबर्न महोदय ने सामाजिक उद्विकास के 4 कारक बताए हैं। किसने? आगबर्न महोदय ने। कितने कारक बताए? 4। पहला बताया उन्होंने आविष्कार, फिर बताया है संचय, प्रसार, फिर क्या बताया है? सामंजस्य। चलिए आगे हम देखते हैं। समरेखीय उद्विकास के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं? कौन हैं? मॉर्गन, बेकोफन, टायलर, काम्ट, हैडन, लेवी ब्रुहल। काय के? समरेखीय उद्विकास के। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है आपका बहुरेखीय। बहुरेखीय उद्विकास के समर्थक हैं जूलियस स्टीवर्ट। चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास समर्थक हैं लेस्ली व्हाइट। कौन? चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास। बोगार्डस ने प्रगति के 14 मापदंड बताए। कई बार आ चुका है कि बोगार्डस महोदय ने प्रगति के कितने मापदंड बताए? 14। हार्ड ने प्रगति के 3 मापदंड बताए। आयु का अधिक होना, मानसिक स्वास्थ्य, अवकाश का अधिक समय। जब उद्विकास असफल हो जाता है तो सामाजिक क्रांति आती है। किसने कहा है दोस्तों? बोगार्डस ने। जब उद्विकास असफल हो जाता है तो सामाजिक क्रांति आती है। किसने कहा है? बोगार्डस ने कहा है। आगे हम देखते हैं
परिवार का उद्विकास की बात कौन करता है? मॉर्गन बेकोफन। कला का उद्विकास की बात करते हैं एच.जी. हेडन। धर्म के उद्विकास की बात करते हैं टायलर। बताइए, 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। परिवार का उद्विकास मॉर्गन बेकोफन, कला का उद्विकास एच.सी. हेडन, धर्म का उद्विकास टायलर, आर्थिक कल्याण की बात पीगू करता है। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। किसने? मॉर्गन महोदय ने। क्या किया है? पहला, समरक्त परिवार, जिसे हम पोलिनेशियाई समाज के रूप में जानते हैं। समूह परिवार, पुनालुअन, सिंडेस्मियन परिवार, प्रतिसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। चलिए, अगले पार्ट के रूप में हम आपको कल और वन लाइनर फैक्टर देंगे और वीडियो के रूप में। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कोई कांटेक्ट करना हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो हमारे चैनल को आप कायदे से सुने, समझें, क्योंकि हम इसमें कुछ कट करके नहीं डाल रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जिस चैप्टर से, सारे के सारे डाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होते हैं जो कि थोड़ा सा कट करके डालते हैं, पूरा मैटर नहीं डालते हैं। बाकी वो कहते हैं भाई कुछ पैसा लाओ तब आपको देंगे। यहाँ आपको सारा जो कुछ मिल रहा है एकेडमी विद पीके, आपका जो हमारा है संस्थान, सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। कोई कुछ कॉस्ट नहीं है। ईमानदारी से बस अगर आपकी सफलता मिल जाती है, यही हमारा पारितोषिक है, यही हमारी फीस है। बस आप लोगों से अपेक्षा यही है कि अगर केवल आप लोग मोटिवेशन करें, हमारे चैनल का थोड़ा सा कमेंट करें, लाइक करें, इतना सा केवल काम करना है। सारी चीज़ें आपको अच्छी से अच्छी हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। आपको बस केवल ईमानदारी से मेहनत करना है और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है पढ़ाई संबंधित, सोशियोलॉजी से, नेट से संबंधित, किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित, चाहे वो पीएससी हो, कोई भी हो, तो कोई जानकारी चाहिए हो तो आप कर सकते हैं कॉल, बात कर सकते हैं। अपना नाम बता के व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 9617746150। बात करते हैं हमसे, कोई झिझक की मत। बहुत सारे लोग हैं फ़ोन लगाते हैं, जब हम उठा नहीं पाते कभी दोबारा ट्राई नहीं करते, फिर मैं बात में देखता हूँ कि उनके नाम आ जाते हैं ट्रू कलर में। तो भाई आपको जब आप फ्री हो तो फिर कभी लगा ले, हो सकता है हमारे पास टाइम नहीं है, कभी हम लगा लें। आप व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब भी हमें समय मिलेगा हम आपसे बात करेंगे, समय निकाल के उस समस्या का समाधान बताएंगे पढ़ाई से संबंधित। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप गहन अध्ययन करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।